रजनीकरण शाखाचार का स्वाध्याय करना। ठीक है, सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते। पंच परमेश्वरी भगवान की परम पूज्याचे श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्याचे श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्याचे श्री विमल सागर महाराज की, परम पूज्याचे श्री चंद्रमती सागर महाराज की, परम पूज्याचे गुरु सुंदर सागर महाराज की, पंचमे विश्व धर्म की, चिन्वाणी माता की, आदि करुणा माता की जय, संत की जय। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ उपकार करता है। ऐसा जगत का कोई जीव नहीं है जिसकी दूसरे के उपकार की भावना नहीं होती, और जो जिनकी उपकार की भावना नहीं होती है उनको मनुष्य भी नहीं कहा जाता है। परस्परो ग्रहो जीवाना, जीव का क्या लक्षण बताया है? एक दूसरे का उपकार करते रहते हैं। 6 द्रव्य हैं, उसमें हर द्रव्य उपकार करता है। ठीक है ना? जीव द्रव्य है, वह परस्पर एक दूसरे का उपकार करते रहते हैं, और उद्गल द्रव्य भी हमारा उपकार करता है। यह माइक है, यह क्या कर रहा है? जो भी वाणी है उसका प्रसारण कर रहा है। इसके अलावा टेबल है, चौकी है, पुस्तक है, पूजा की द्रव्य है, यह सब उद्गल का तो बहुत ज्यादा उपकार है। ज्यादातर संपर्क हमारा उद्गल से ही होता है, चेतन से तो हम संबंध कर ही नहीं पाते। जो भी व्यवहार चल रहा है वह उद्गल के साथ ही जीव का व्यवहार चल रहा है, तो उद्गल भी उपकारी है। इसके बाद कौन सा द्रव्य आता है? धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य का क्या उपकार है? कि वह चलते हुए जीव और उद्गल को गमन करने में सहायक होता है। अधर्म द्रव्य का उपकार है जो ठहरते हुए जीव और उद्गल को ठहराने में निमित्त होता है। और इसके बाद कौन सा द्रव्य है? आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य स्थान लेता है, अवगाहन करता है, तो उसके अवगाहन गुण के कारण ही आप लोग इस स्थान पर बैठे हो। यदि वह अवगाहन गुण नहीं होता तो एक स्थान पर बैठने के लिए स्थान नहीं मिलता। तो वह अवकाश देता है, स्थान देता है। कौन? आकाश द्रव्य। और काल द्रव्य का उपकार है घड़ी, घंटा, व्यवहार काल जो हमारे सामने आज चल रहा है, इसका उपकार है। काल द्रव्य का उपकार है कि उसके कारण सारा काल का व्यवहार, घड़ी, घंटा आदि का व्यवहार चल रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर द्रव्य उपकार कर रहा है और जीव भी उपकार करता है। उपकार करना जीव का स्वभाव है। किस प्रकार से स्वभाव है? जब यह जीव पर का उपकार करता है तो पर द्रव्य से उपकार करने के कारण शुभ कर्मों का बंध होता है, पुण्य कर्मों का बंध होता है, और उन पुण्य कर्मों के कारण आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। और यह जीव जब अपनी आत्मा का उपकार करता है, जब यह जीव अपनी आत्मा का उपकार करता है तो यह कर्मों को हटा करके मोक्ष जाता है। तो इस प्रकार से यह जीव है, वह अपना भी उपकार कर सकता है और पर का भी उपकार कर सकता है। केवल दूसरों का उपकार करना हमारा जीव द्रव्य का स्वभाव नहीं है, वह तो विभाव परिणति है। अपना उपकार करना स्वभाव परिणति है। तो अब हमारी चर्चा चल रही है अगली कारिका की अगला श्लोक जो है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा चल रही है। उसी की भूमिका के बारे में आपको बता रही थी कि इस श्लोक में आया है कि
प्रश्न किया, किसी भक्त ने प्रश्न किया कि आपने कहा है जिनागम में आया है भगवान वीतरागी है, भगवान के पास राग द्वेष मोह आदि विभाव परिणतियां नहीं है, उनके पास इच्छाएं भी नहीं है, कोई सांसारिक इच्छा नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है। तो फिर इन सब के होने पर ही जीव पर का उपकार करता है, सही है कि? जब तक आपकी परिणति कैसे होती है, जरा हम अपनी तरफ आए। आप अपने घर में अपने बेटे का पालन पोषण करते हो, उसका उपकार करते हो, लेकिन अपेक्षाएं जुड़ी रहती। जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, जब मैं बीमार हो जाऊं तो बच्चा मेरी सहायता करे, मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, मेरी सेवा करे, मैं और मेरी बात को माने, मुझे उल्टे जवाब नहीं। ये सब अपेक्षाएं हमारी, किससे? हमारे बच्चे से। इसके बाद तो इन अपेक्षाओं की पूर्ति होती है, तब तक उसका उपकार एकदम अच्छा चलता रहेगा। और जिस दिन इन अपेक्षाओं में कोई त्रुटि हो जाती है, उस दिन सारा उपकार बंद हो जाता है, हम नाराज हो जाते हैं। क्योंकि हमारा जितना भी परिवार के प्रति, पुत्र के प्रति, मित्र के प्रति जो उपकार हो रहा है वह स्वार्थ की अपेक्षा लिए हुए है। राग द्वेष मोह के वशीभूत होकर के, अपेक्षाओं से सहित होकर के हम उपकार कर रहे हैं, उपकार तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है उसमें? अपेक्षाएं हैं, राग द्वेष मोह है। तो जब राग द्वेष मोह के वशीभूत होकर के हम किसी का भला करते हैं तो क्या होता है? जब वह हमारे अनुसार नहीं चल रहा है तो हमारा पूरा उपकार खत्म, हम रुक जाते हैं पीछे। क्यों? वह हमारे अनुसार नहीं चल रहा या उसने हमें कुछ बोल दिया तो क्या होता है? हमारा उपकार रुक जाता है, फिर हम उपकार नहीं करते। सही है कि नहीं बात? यह बात बिल्कुल सही है, मगर क्यों? क्योंकि हमारा उपकार राग द्वेष मोह और अपेक्षाओं से बाधित है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि माता जी प्रकरण तो जिनेंद्र प्रभु का चल रहा है, तो प्रकरण जिनेंद्र प्रभु का ही चल रहा है, तो आपके लिए भूमिका बना रही हूँ कि उपकार की भूमिका। अब जिनेंद्र प्रभु जिन्होंने अपनी आत्मा का उपकार कर लिया है, हम पर के उपकार की तरफ तो हमेशा देखते रहते हैं, कभी ये सोचते कि हम अपनी आत्मा का उपकार किस तरह से करें। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो है कर्मों के फंदे में फंसी हुई रो रही है, दुखी हो रही है, उसको इतने सारे 8 कर्म के फंदे में फंसी है। कहते 8 कर्मों के बीच अकेली आत्माएं, भजन है, सुना? 8 कर्मों के बीच अकेली आत्मा और यायक आत्मा, वह 8 कर्मों के बीच है, लेकिन कैसी है? यायक आत्मा है, ज्ञाता दृष्टा आत्मा है। तो जब तक वह अपनी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहती है तब तक कर्म उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते। तो पर की परद्रव्य के ऊपर दृष्टि देते हुए तो अनादिकाल बीत गया। अब अपनी आत्मा के उपकार की चिंता करो। जरा सा कोई रोता है, दुखी होता है तो उसकी आंसू पोंछना, उसकी हेल्प करना, उसको संभालना, ये क्या है? ये उपकार अपन करते आ रहे हैं अनादिकाल से। लेकिन हमारी आत्मा रो रही है, वह दुखी हो रही है कर्मों से, तो उसका उपकार कौन करने को आएगा? कौन करने को आएगा? बाहर का कोई आएगा? बाहर का नहीं आएगा। यह उपकार सेल्फ ही होगा, सेल्फ डिपेंड उपकार है। इस उपकार को कोई बाहर वाला कर, इस उपकार को केवल मैं ही कर सकता हूँ। अभी आपने विचार किया, अरे ऐसा होगा यदि मैं कहीं बाहर चला गया तो पत्नी स्वयं भोजन बना करके बाजार से खरीद करके वस्तुएं भी ले जाएगी, स्वयं भोजन भी बना लेगी, बच्चों को भी खिला लेगी। आप बाहर चले जाओ 10 दिन के लिए, क्या घर में सब भूखे रहेंगे? क्या सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी। लेकिन मेरी आत्मा जो अनादिकाल से रो रही है,
उसको चुप कराने का काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ना मेरी पत्नी कर सकती है, ना मेरे माता पिता कर सकते हैं, ना मेरे पुत्र। कभी आपने विचार किया? कभी सोचा कि मैं अपनी आत्मा का भी उपकार करूं? तो प्रभु ने सोच लिया और सोचने के साथ ही कर भी लिया। वह जब करने के प्रोसीजर में थे तब भी मौन रहे और फिर अपनी आत्मा का पूरा उपकार कर दिया। वह जो आत्मा परतंत्रता की वीडियो में थी उसको कैसा कर दिया? स्वतंत्र कर दिया और अपने स्वभाव की उपलब्धि कर ली। अब उनकी आत्मा कैसे हंस रही है कि रो रही है? परम आनंद में है उनकी आत्मा। क्योंकि ये जो ब्रह्मा विराजमान अनंत प्रभु की आत्मा कैसी है? परम आनंद में निमग्न हो रही है। तो आप सबको भी आनंद प्राप्त करना है क्या? भैया आवाज ही नहीं आ रही। हाँ तो बोलो अच्छे से, करना है कि नहीं? हाँ, आनंद की इच्छा है आनंद प्राप्त करने की। हाँ, तो फिर इनकी शरण में जाना पड़ेगा। और अब बता रहे हैं कि भगवान पर का उपकार कैसे करते हैं। देखिए उपकार की बहुत कहानी है। एक वृक्ष होता है, वो कैसा उपकार करता है? कहते वृक्ष ने खाए कभी अपने फल, नदी न पीवे कभी अपना जल। है ना, एक छोटी सी कविता आती है इसके ऊपर। तो उसमें वृक्ष कभी भी अपने फल को नहीं खाता। कोई भी पत्थर भी मारता है तो उसको क्या देते? मीठे फल देते। कभी पत्थर मारते तो पत्थर लौट करके वापस आता है क्या वृक्ष से? नहीं आता। यह सोचने की बात है कि जब एकेंद्रीय जीव कभी मीठे फल के लिए लोग पत्थर मारते हैं तो उसके वापस में पत्थर नहीं देता। तो हम पंचेंद्रिय संगी जीव कोई अगर एक दो शब्द बोल भी देता है तो उस पे रूठ क्यों जाते हैं? ये सोचने की बात है। सही है कि नहीं? वो तो एकेंद्रीय है, उसकी तो सामर्थ्य नहीं है, हमारी तो सर्व सामर्थ्य है। फिर हम छोटी छोटी बातों में हम क्यों कुपित हो जाते हैं? हम क्यों पत्थर बरसा देते हैं? पत्थर चाहे वचन से बरसे, चाहे मन से बरसे, चाहे काय से बरसे, लेकिन हमको भी तो फिर शांत रहना चाहिए कि नहीं? सही है कि नहीं? तो क्रोध नहीं करना चाहिए। इसका उपदेश कौन देता है? पेड़ देता है। गुरु तो छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा उपदेश देता है पेड़। क्या आप उस पर पत्थर मारते हैं और वो आपको देता है मीठे फल। इससे बढ़कर के समता का और क्या उदाहरण होगा? और वो तो एकेंद्रीय जीव है। नदी है, नदी कभी अपना पानी पीती है क्या भाई? कभी भी अपना पानी पीती नहीं है। सब लोग उससे भर भर के ले जाते हैं। और देखिए गौ माता होती है, आपकी माता आपको कितने दिन दूध पिलाती है बताओ? सबने दूध पिया होगी अपनी माता का। पुराने जमाने में तो पिलाती थी। हाँ भाई बताओ, 1 महीना, 1 साल। हाँ आप क्या बताइए? 6 महीने। हाँ उधर 1 साल, लगभग 1 साल तक तो माता दूध पिलाती है। ठीक है, अब 1 साल के बाद 69, जैसे आप 60-70 साल की आयु है, 69 ईयर्स दूध कौन पिलाएगा बताओ? तो बड़ी कौन सी हुई? वो माता बड़ी हुई है ना। वो तो आपको आपकी अगर 70 साल की आयु है, 1 साल आपकी रियल माता पिलाती है और 69 ईयर्स कौन पिलाता है? ठीक है, तो उसका भी कितना उपकार कम है। उसी दूध से आप घी है, मक्खन है, कितनी सारी चीजें मिलती है। तो उस गौ माता का भी उपकार भूलने वाला है क्या? और आप क्या करते हो गौ माता के लिए? अपनी माता के लिए तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हो। उस गौ माता के लिए आप क्या करते हो? 3 शेड में तपी हुई बैठी है, कुछ नहीं करते। गाय है या भैंस है, कोई ना कोई जानवर है, उसी का तो आप दूध पीते हो इतने साल तक, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं? तो उसका भी बहुत उपकार है कि नहीं? बहुत उपकार है, उसका भी बहुत उपकार है। हम उसकी उतनी सेवा कर पाते हैं क्या भाई? नहीं कर पाते। जितना उसका उपकार है वो तो हमारे लिए दूध दे रही है और हम उसका कुछ भी उपकार कर नहीं पाते। अब यह बात समझनी है, यह तो सब लौकिक दृष्टांत हो गए। अब हम अपने प्रभु की ओर आए।
तो प्रभु कैसे उपकार करते हैं इस पर एक कारिका है, श्लोक नंबर 8, उसको पढ़ेंगे हम सब। अनात्मार्थं विना रागे शास्त्रा शास्त्री सतोहितं मनन शिल्पी कर स्पर्शान् मूर्जा किमपेक्षते। अनात्मार्थं विना रागेण शास्त्रा शास्त्री सदोहितं ध्वनं शिल्पी कर स्पर्शान् मूर्जा किमपेक्षते। अब इसमें बात चल रही है जिनेंद्र भगवान कैसे उपकार करते हैं दूसरे जीवों का और उनकी दिल में ध्वनि कैसे खिलती है। दीक्षा के बाद जो अनंत बनते हैं मुनिराज तीर्थंकर भगवान जो हैं, दीक्षा के बाद जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक मौन ही साधना करते, वह कुछ भी बोलते नहीं। उसके बाद जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है और कोई शिष्य आकर के उनके पास दीक्षा लेता है, उसके बाद वह दिव्य ध्वनि खिलती। जब गणधर बन जाता है तब उसके बाद ही दिव्य ध्वनि खिलती है। तो अब दिव्य ध्वनि कैसे खिलती है, तो क्या कह रहे हैं, अनात्मार्थम, उसमें स्वयं की कोई भी प्रयोजन, स्वयं की कोई भी अपेक्षा और बिना रागे, राग द्वेष के बिना। मैं इनको उपदेश दूंगा तो ये मेरे लिए मेरे शिष्य बनेंगे, ऐसी भावना है भगवान की तरफ नहीं है। उनकी ऐसी भावना नहीं है मैं इन सबको उपदेश दे रहा हूँ ये मेरे शिष्य बने, ऐसी भावना भगवान की नहीं। ये लेकिन सब जीव अपना कल्याण करें, यह भावना भगवान की। सब जीवों के कल्याण के लिए दिव्य ध्वनि खिलेगी, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति है उसी के लिए है। वह समूह शरण में चतुर निकाय के देव भी हैं, मनुष्य भी हैं, त्रियक्ष भी हैं। तो सबके विकास के लिए, सबके कल्याण के लिए वह दिव्य ध्वनि खिलती है। तो बिना रागे मतलब राग द्वेष के बिना वह दिव्य ध्वनि खिलती है। और शास्त्री शास्त्री सतोहितम, और किसके हित के लिए है वे हितोपदेश, हित का उपदेश दे रहे। सतोहितम मतलब हितकारी उपदेश दे रहे हैं। वो हित किसका, शरीर का हित है कि आत्मा का हित करेगा। हित दो प्रकार का होता है, कौन सा, एक तो शरीर का हित और एक आत्मा का हित। तो शरीर का हित कैसे करते हैं, जो डॉक्टर है, वकील है और कौन इंजीनियर है, यह सब क्या करते हैं, आपके शरीर के हित के लिए ही कार्य करते हैं। इंजीनियर आपके लिए मकान बनाता है ताकि आपकी सुरक्षा शरीर की रहे। वकील आपके लिए यदि कहीं कोई आपको बाधा पहुंचाने आ रहा है, लड़ने आ रहा है, तो उसके आपके शरीर का ही रक्षा करने के लिए मुकदमे आदि लड़ता है। और क्या करता है, डॉक्टर आपके शरीर का ही उपचार करता है, आत्मा का कोई उपचार करता नहीं। इस प्रकार से लौकिक जगत में जितने भी उपकार किए जाते हैं, जितने भी हित की बात कही जाती है, केवल और केवल आत्मा के, शरीर के हित के लिए। आत्मा के हित के लिए कोई बात की जाती है क्या? आत्मा के हित करने वाले, आत्मा की बात करने वाले केवल अनंत प्रभु ही है, और कोई ऐसा नहीं है जो कि आत्मा के हित की बात को सोच समझ सके। इसीलिए भगवान की पूरी जो दिव्य ध्वनि निकलती है वो कैसे है, केवल आत्मा के हित की बात करती है। और जब तक राग द्वेष रहता है तब तक आत्मा के हित की बात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती?
क्योंकि राग द्वेष होता है तो अपेक्षाएं जुड़ी ही रहती, अपेक्षाएं खत्म नहीं होगी। जब राग होगा तो व्यक्ति राग के वशीभूत होगा, मतलब अपेक्षा है, और द्वेष के वशीभूत होगा तब भी उसकी सामने वाले से अपेक्षाएं खत्म नहीं होगी। दोनों तरफ से अपेक्षाएं रहती हैं और उन अपेक्षाओं के कारण वह राग द्वेष में इतना निमग्न हो जाता है कि सारा उपदेश किसके वशीभूत हो जाता है, या तो धन के लिए या फिर सेवा के लिए, कोई ना कोई लौकिक प्रयोजन उससे जुड़ जाता है। लेकिन भगवान तो इन सब लौकिक प्रयोजनों से, लौकिक अर्थों से दूर हो गए, इसलिए उनका उपदेश केवल आत्मा के हित के लिए। और किसकी आत्मा के हित के लिए? अपनी या दूसरों की? बताओ, किसकी आत्मा के हित के लिए भगवान उपदेश देते? दूसरे के हित के लिए देते या अपने हित के लिए? दूसरों के हित के लिए देते। क्यों? क्योंकि वो अपनी आत्मा का हित कर चुके हैं, विकृति हो गए। कल पढ़ा था ना आपने, वे अपनी आत्मा का हित पूरा कर चुके हैं, उसमें कुछ बाकी रहा है तो वह केवल आयु कर्म के कारण ही है और कोई दूसरा कारण नहीं। इसलिए वे अपनी आत्मा का उपकार कर रहे हैं। तो अब अपनी बात चल रही है किस प्रकार से, इसमें उदाहरण दिया गया नीचे की लाइन में। क्या उदाहरण है? ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शा। शिल्पी मतलब मृदंग को बजाने वाला, और कर स्पर्शा, उसको कैसे बजाते हैं मृदंग को? हाथों के स्पर्श से मृदंग बजता है। मृदंग जो होता है ढोलक जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा ढोलक से शेप उसका चेंज होता है, थोड़ा बड़ा होता है। वह मृदंग कैसे बजता है? जब कोई उसको दोनों हाथों से बजाते, जैसे ढोलक होती है उसी तरीके का होता है। तो दोनों हाथों, जैसे आप ढोलक बजाते हो ना, अब तो ढोलक बजनी बंद हो गई, अब तो वो डीजे का जमाना है। तो ढोलक जब बजती थी तो कैसे बजती है ढोलक? दोनों हाथों से बजती है। उसी प्रकार से मृदंग भी दोनों हाथों से बजाया जाता है। तो जैसे मृदंग बजाने वाला दोनों हाथों से बजाता है तो क्या होता है? मृदंग आवाज करता है, उसमें ध्वनि निकलती है। अब वह मृदंग की अपेक्षा क्या है भाई? उसकी अपेक्षा है उस मृदंग बजाने वाले से? उसकी कोई भी अपेक्षा नहीं, वह कुछ चाहता नहीं है, कोई अपेक्षा। क्यों? क्योंकि वो तो अजीब द्रव्य है, अजीब द्रव्य है, उसमें इतनी अपेक्षाएं तो जीव द्रव्य में होती हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है, जिस प्रकार से मृदंग की कोई अपेक्षा नहीं होती, उसी प्रकार से जिनेंद्र प्रभु की पर से कोई अपेक्षा नहीं होती कि ये मेरे शिष्य बनेंगे, ये मेरे धर्म का प्रचार करेंगे, ये मेरे लिए समोसरण में बैठेंगे, ऐसी कोई अपेक्षा उनकी। वो तो स्वाभाविक रूप से उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है और सर्वांग से खिलती है। कैसे खिलती है भाई? हमारी आवाज कहाँ से निकलती है? सिर्फ मुख से। लेकिन उनका इतना पिछले भाव में ऐसी कल्याण की भावना भाई है कि रोम रोम से वह कल्याण का स्वर निकलता है। क्या निकलता है? रोम रोम से कल्याण का स्वर निकलता है और उसको दिव्य ध्वनि का नाम दिया गया। हम तो केवल मुख से बोलते हैं, लेकिन उनके लिए इतनी लोग के कल्याण की भावना है, रोम रोम से वो दिव्य ध्वनि खिल गई। कितनी उन्होंने भावना आई होगी, सब जीवों का उपकार हो, सब जीवों का कल्याण हो और कोई अपेक्षा। हमारा सारा स्वार्थ के वशीभूत होकर के उपकार चल रहा है, लेकिन उनका निस्वार्थ भाव से उपकार चल रहा है। तो ऐसे निस्वार्थ भाव से उपकार करने वाले कौन है भाई? उन्हीं की बात चल रही है। और दिव्य ध्वनि की क्या विशेषता होती है? तो दिव्य ध्वनि कैसी होती है? समौ शरण में जितने भी जीव बैठे हैं, कितनी भाषाओं में खिलती है दिव्य ध्वनि? बताओ। 718 भाषा। इतनी महाभाषा
सारी महिलाएं बताओ। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा। इस प्रकार से कुल कितनी भाषाएं हो गई भाई? 718 भाषाओं में भगवान की दिव्य ध्वनि फिरती है, जिसको मनुष्य भी सुनते हैं, देव भी सुनते हैं और त्रियंश भी अपनी अपनी भाषा में सुन करके समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है? भगवान की ध्वनि ओंकार में फिरती है। अब उस ओंकार में को गणधर परमेश की घेरते हैं और फिर वह उपदेश देते हैं। भगवान के तो वचन वर्गणाएं केवल ओंकार ही होती, उनकी वचन वर्गणाएं निकलती हैं। और देव क्या करते हैं? गणधर ने घेर लिया, उसके बाद जो उपदेश होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब देव अनुवादक होते हैं। वे उस उपदेश को 718 भाषाओं में कन्वर्ट करते हैं। कौन? ट्रांसलेट करते हैं। यानी देव क्या काम करते हैं? ट्रांसलेशन का काम करते हैं। गणधर परमेश्वर ने बोल दिया, अब यह पूरे जगत में जितने जीव बैठे हैं, हर उनकी बहुत तरह की भाषा है, हर प्रांत का जीव आएगा, हर प्रांत का जीव आएगा। कोई मराठी जानता है, कोई गुजराती जानता है, कोई राजस्थानी है, कोई कैसा है, कोई कहीं का कोई तमिल जानता है, कोई मलयालम जानता है, तरह तरह की भाषा वाले लोग बैठे, तो उनको उनकी भाषा में ट्रांसलेशन हो जाता है। कैसे? उसी दिव्य ध्वनि का जो भगवान ने बोला है उसी का ट्रांसलेशन 718 भाषाओं में कौन करता है? ये देव का काम है। देवों का अतिशय, देवव्रत अतिशय है कि भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वो 718 भाषाओं में कन्वर्ट हो जाती। तो अपनी बात यही चल रही है, इतना सब कार्य हो जाता है, समो शरण पूरा लगा है और 3 लोक की संपत्ति प्रभु के चरणों में चढ़ी हुई है। सब पूरे बड़े बड़े देवेंद्र भी सिर झुका करके नमस्कार कर रहे हैं, फिर भी वे जिनेंद्र प्रभु अलिप्त हैं। किससे? सिंहासन से भी अलिप्त है और जो कमल है उससे भी अलिप्त है। किसी भी चीज को वे छू बिल्कुल अलिप्त है, ऊर्ध्व है, अधर में है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उनका राग द्वेष नहीं है। इसलिए वे कौन है? इसीलिए वे पूज्य। और हमारे पास कुछ भी नहीं है, उतनी विभूति है क्या? नहीं है। ना 64 चवर है, ना छत्र है, ना कोई धन संपत्ति है, उसके बाद भी हमारे पास राग द्वेष है। इसके कारण थोड़ा सा होने के बाद भी राग द्वेष बहुत ज्यादा है और उनके पास इतना अपार होते हुए भी फिर भी राग द्वेष नहीं है, तो वे अलिप्त है। इस बात का विचार करना कि सबसे पहले उपकार किसका होता है? पहले अपनी आत्मा का उपकार होता है कि पर का उपकार होता है? किसका उपकार सबसे पहले करना चाहिए? बताओ। आत्मा का उपकार पहले करना चाहिए। पुरुषों का ये निर्णय, महिलाएं क्या कह रही भाई? आत्मा का उपकार सबसे पहले करना चाहिए, फिर पर का उपकार करना चाहिए। मैं कुछ पूछ लूं भाई? पूछ सकती हूँ? जब आप लोगों को यह बात पता थी तो आप लोगों ने विवाह बंधन में योग दे, बताओ। तब पता था, तब आपको ज्ञान था? नहीं था। नहीं तो सब कह रही अगर विवाह नहीं होता तो हम सब दीक्षा ले लेती सब। बहुत सारा बड़ा अपना साधु समुदाय हो जाता। बताओ, इतनी सारी महिलाएं सब दीक्षा ले लेती। बताओ आप लोगों का कितना उपकार होता। आपको भी दूसरी नहीं मिलती तो आप लोग भी आज यहाँ पर बैठे होते मीराजगंज में। इतना उपकार कम हो गया। बताओ। तो पर द्रव्य का उपकार करना हमारा कर्तव्य। पहले आत्मा का, पर द्रव्य का कब करना? जब अनंत अवस्था प्राप्त हो जाए उसके बाद पर द्रव्य का उपकार करो, तो वह समीचीन उपकार हो।
करने जाएंगे तो देखो यह संसार ऐसा है, इसमें अगर अपन सोचे सारे जीव सुखी हो जाएं, मैं सबका उपकार कर लूं तो मैं कर सकता हूँ क्या? उपकार करते करते आपकी जिंदगी पूरी हो जाएगी, लेकिन दुखी जीव खत्म नहीं। इतने दुखी जीव संसार में है, बहुत दुखी जीव है, उनका भी उपकार करने जाओगे तो जिंदगी, इसीलिए भगवान ने क्या सोचा, भैया मैं उपकार करने भी जाऊंगा तो सब दुखियों के आंसू में पहुंच नहीं सकता, इसीलिए क्या करो, इसीलिए केवल ज्ञान उत्पन्न कर लो तो सबके शरीर का उपकार तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आत्मा का उपकार अगर अपन ने कर लिया तो शरीर का उपकार अपने आप हो जाएगा। समूह शरण में कितने सारे लाखों लोग आते, लाखों त्रियन से भी आते हैं, और कौन आता है, और मुनि भी, आर्यका भी, देव भी, सब लोग आकर के समूह शरण में बैठते हैं, और कितने सारे भव्य जीव संसार समुद्र से तिर जाते हैं। क्या सोचा भगवान ने, यदि मैं आज आंसू पोंछता हूँ, आज दुख दर्द हरता हूँ, तो यह में कब तक, मेरे जाने के बाद क्या होगा, इनका दुख दर्द फिर भी तो रहेगा, वो हमेशा के लिए नष्ट, और मेरा भी हमेशा के लिए नष्ट नहीं होगा। लेकिन एक बार यदि मैं संसार समुद्र से तिरने का उपाय कर लूं, तो वह उपाय सबको बता करके सबके दुख दर्द हमेशा के लिए दूर कर सकता। तो इसलिए यह सबसे सही प्रोसीजर है, कौन सा, कि पहले अपनी आत्मा का उपकार करो, पहले दीक्षा लो और साधना करो, और उसके बाद केवल ज्ञान उत्पन्न करो, फिर सबका उपकार। ये सबसे सही प्रोसीजर है। हम लोग तो मीडिएटर हैं, मीडिएटर है किस चीज के लिए, यह जो जिनवाणी है इसको आपको बताने का एक माध्यम मात्र, इसमें हमारा कुछ भी, यह सब जिनवाणी का ही पूरा उपदेश आप लोगों के लिए चल रहा है। तो अब अपनी बात यह चल रही है कि भगवान ने पर का भी उपकार कर लिया और अपना भी उपकार किया, तो पहले आत्मा का उपकार करना चाहिए। गाथा आती है, आदिदिदं कातव्यम आदिदिदं परिहितादो सुष्टु, क्या कहा, पहले अपनी आत्मा का हित करो, और जब अपनी आत्मा के हित का कार्य पूरा हो जाए तो फिर क्या करो, फिर आपको पर का हित करना चाहिए। और आत्मा का हित करते हुए यदि पर का हित हो जाए तो कैसा है, उत्तम है। जैसे कि वर्तमान काल में जो भी साधु हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना हित तो कर, अपने 28 मूल गुणों का पालन तो कर ही रहे हैं, वो तो 28 मूल गुणों का पालन करके और अपनी आत्मा का ध्यान आदि करके अपना हित तो कर ही रहे। साथ में यदि कोई भव्य जीव आता है, यदि कोई समाज निवेदन करती है, तो उनके लिए भी जिनवाणी का प्रचार, जिनवाणी का उपदेश दे देते हैं, तो स्व का भी हित कर रहे हैं और पर का भी हित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या है, वही परिपाटी सब चली कौन सी आ रही है, कौन सी जिनवाणी है, जो अनंत भगवान ने कहा था वही जिनवाणी वही चली आई। वह अपना उपदेश करते हैं क्या, नहीं, जिनवाणी का ही उपदेश आप तक पहुंचाने का कार्य करते। जैसे कोई घड़ा है, अब आप नदी से जल भर करके लाए और ला करके अपने घर में रख लिया, ठीक है, अब आप पानी कहाँ गए भाई, कहाँ गए, नदी का पानी। अब जैसे देखिए इधर अशोक जी और विकास जी दोनों थे, अब इन्होंने क्या किया, अशोक जी ने कहा कि भैया मैं थक गया हूँ और ये पानी का घड़ा आप जाकर के घर पे रख देना, तो विकास जी ने वह पानी का घड़ा लिया और जाकर के अशोक जी के घर पे रख दिया। अब क्या हुआ, पानी का घड़ा किसने भरा था, अशोक जी, और ले जाकर के किसने रखा, विकास जी ने। लेकिन देखो फिर भी घड़े में पानी किसका था, उसी नदी का पानी था, उस पानी में कोई फर्क पड़ा क्या, चाहे अशोक जी ने उठाया चाहे विकास जी ने उठाया, उस पानी
पानी में कोई अंतर क्यों नहीं आया? इसी प्रकार से यह सारी गंगा किसकी है? जिन वचनों की गंगा है। अब उस जिन वचनों की गंगा को कोई भी आपके सामने प्रस्तुत करे, कोई भी साधु यदि आपके सामने प्रस्तुत करता है तो वह जिन वचन की गंगा वैसी ही निर्मल है, उसमें कोई दोष नहीं है। तो ऐसे आज जो जितना भी उपकार है वो किसका है? जिनवाणी का। यदि आज जिनवाणी नहीं होती तो ना हम चल पाते मार्ग मोक्ष मार्ग पे, ना आप चल पाते, कोई चल पाता, क्योंकि अनंत भगवान वर्तमान में नहीं है। वह दिव्य घनी थी, उसी के प्रसाद से आज हम सबको मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए पाथेय मिला, पथ मिला, पाथेय भी मिला और पथ भी मिला। जब पथ नहीं होता तो बताइए कैसे साधु कैसे चलते? यदि मूलाचार आज नहीं होता तो चल पाते। और यदि श्रावकाचार भी बहुत सारे, कम से कम 8-10 श्रावकाचार हैं, यदि वो श्रावकाचार भी नहीं होते, 36 प्रकार के श्रावकाचार हैं, तो वे भी यदि नहीं होते तो क्या आप लोग सोचते आगे बढ़ने के लिए? आगे बढ़ने के लिए आप लोगों के चरण शिथिल पड़ जाओ। तो अपना यह चल रहा है रत्नकर्ण श्रावकाचार, जिसमें कि पहले क्या करना चाहिए? आत्मा का हित करो। अब आप लोगों को भी आत्मा के हित का ही उपदेश है, हमको भी आत्मा के हित का ही उपदेश है। फिर अंतर क्या है? अंतर यह है कि आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हो और हमारी स्पीड बढ़ने की ज्यादा। हम पूरे दिन 24 घंटे धर्म ज्ञान में, स्वाध्याय में, सामयिक में बिताते हैं, और आप क्या करते हो? आप 1 घंटा या 2 घंटे, शाम का भी लगा लो तो 2 घंटे, 1-2 घंटे कम से कम जिन पूजन में और मंदिर में बिताते हैं। कितना अंतर है। यानी आप अपना कम समय दे रहे हो किसके लिए? आत्मा के लिए। हाँ, जो कुछ हो रहा है सब आत्मा के लिए हो रहा है। अपना लक्ष्य मत भूल जाना। लक्ष्य अगर भूल जाओगे तो आप भटक जाओगे। जब मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, वह सब किसके लिए कर रहा हूँ? आत्मा के लिए कर रहा हूँ। और भोजन भी कर रहा हूँ तो ये शरीर को चलाने के लिए पेट्रोल डाल रहा हूँ। ऐसा ही विचार करना। जब ऐसा विचार करोगे तो मोह कम होगा। पर द्रव्यों से सिर्फ इनका कर्तव्य पूरा करना है, इनसे मेरा संबंध हमेशा रहने वाला नहीं। संबंध किससे हमेशा रहने वाला? बिल्कुल। आत्मा हमारी चिर संगिनी है। किसकी चिर संगिनी है? चेतन राजा। पर कौन है भाई साहब? चेतन राजा। आप सब लोगों का आज से नाम नया रख रही हूँ। क्या? चेतन राजा नाम है। और आप सबको भी पुरुष बनकर के मोक्ष जाना है। तो आप सब कौन हो? चेतन राजा। अपन सब कौन है? चेतन राजा। और चेतन राजा की रानी का नाम क्या है? आत्मा। ठीक है, वह चेतन राजा है, उसकी चिर संगिनी कौन है? आत्मा। वो हमेशा उस चेतन राजा के साथ में रहती है। तो अपनी उस रानी के लिए हमें पुरुषार्थ करना है, यह लौकिक रानी के लिए नहीं करना। तो फिर हमको उसी को जगाना है और उसी के लिए सारा उद्योग करना है, जिसके लिए प्रभु ने क्या सोचा कि बाहर की नहीं लाना, अंदर की लाना। आप बाहर से लाते, कहाँ से देख देख के लाते, कौन कौन से प्रदेश से लाते। उन्होंने क्या सोचा? अब तो मैं अपनी अंदर की जो हमेशा शांत देगी ऐसी चिर संगनी लाता हूँ कि जो हमेशा मुझे सुख प्रदान करे। बाहर के लाते हैं, इस भव में चली जाती है, और कभी कभी तो आधी छोड़ के भी चली जाती है, कभी कभी शुरू में ही चली जाती है, कभी बीच में चली जाती है, कभी कहाँ ऐसा हो जाता है। कुछ तो ऐसी हो जाती है, थोड़े दिन के बाद ही मायके में बैठ जाती है, ऐसा भी हो जाता है। तो वो हमेशा जीवन भर साथ देती है क्या? तो इसलिए उसको लाने से कोई
फायदा, एक ऐसी लेकर के आ जाओ जिसको जो हमेशा साथ में रहे। वह हमारे साथ आत्मा अनादिकाल से साथ में है, कभी भी अलग। तो इसलिए उसी की ओर हमने दृष्टि की, वो हमें पुकार रही, हमारी चिर संगनी अंदर से चेतन राजा को पुकार रही और क्या कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ अनादिकाल से हूँ और तुम्हारे लिए अतिशय चाहती हूँ, लेकिन तुम मेरी तरफ दृष्टि नहीं करते, बाहर की तरफ दृष्टि करते हो। मैं तुमको अंदर बुलाती हूँ, तुम बाहर जाते हो, इसीलिए बाहर की लाते हो और दुखी। यदि एक बार मेरे ऊपर तुम्हारी दृष्टि पड़ जाए तो तुम्हारा सारा दुख मैं समाप्त कर सकती हूँ। तो इसलिए अपने को क्या करना है, जो शाश्वत चिर संगिनी है उसका उपकार, यदि उसका उपकार करेंगे तो उसका उपकार तो हो जाएगा, साथ ही हम सब पर का भी उपकार करने की सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाएगी। और उसके निमित्त से न जाने कितने जीव संसार समुद्र से गिर जाएंगे। तो जिनवाणी माता के चरणों में शत शत वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। के साथ में भाषा का नाम आता है। दीदी